देखो आप व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट, तो ये थिन ट्रांसपेरेंट शीट, ये मीनिंग अब आपको क्लियर है, अब आपको डर नहीं लगता है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया है कि इस तरह की जब भी शीट की बात करेगा, थिन ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है, तो वो किसी स्लैब के आगे रख देगा, किसी स्लिट के आगे स्लैब को रख देगा, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट स्लैब बोल दो या शीट बोल दो, इज प्लेस नियर वन ऑफ द स्लिट्स इन YDSC, तो हम बस समझेंगे कि नॉर्मल YDSC था बस, और बस एक स्लैब का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देन इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, देन इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्रीन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। पहले तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्क्रीन बेटा वही है, वो S1 S2 के बीच वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ स्क्रीन है। तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे था, तो वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, बट जब आपने स्लैब इंसर्ट कर दी तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ हो गई। तो बताओ हार्दिक, ये हाफ जो इंटेंसिटी हो गई, इससे आप क्या निकाल रहे हो, जो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी स्लैब रखने के बाद हाफ हो गई, तो इस पार्ट डिफरेंस। इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पार्ट डिफरेंस की टर्म में याद है क्या? नो सर, नो सर, नो सर। किसकी टर्म में होता है इंटेंसिटी का फार्मूला? फेज डिफरेंस की टर्म। यस सर, फेज डिफरेंस, सॉरी सर। हाँ ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस अपन कन्वर्ट करके लिंक कर सकते हैं। तो पहले ये बताओ, जब आपने थिकनेस यहाँ पे रख दी 80 थिकनेस की, तब ओ पर अब पार्ट डिफरेंस जो पहले 0 था, अब कितना है, ये निकल रहा है कि नहीं, म्यू -1 × T है कि, आ रही है बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल भी। यस ओ सर। पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस, देखो ऐसे ही करना है बेटा, वो याद वाद नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी, बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। कई लोग ट्राई कर चुके हैं, कुछ नहीं निकलता उस याद कर, ठीक है। क्या है, S2O माइनस S1O स्टार, S1O माइनस T प्लस म्यू टी, अपने आप दिखेगा ना सब, ये कट गया 0, S2 और S1O बराबर है, क्या बच गया, μ-1 × T बच गया, ठीक है। तो μ-1 × T इज द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट O। अब आपको कह रखा है इंटेंसिटी का ये फार्मूला याद हो गया क्या आपको? इसको मैं 4I0 बोल देता हूँ जब इंडिविजुअल की I0 है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई I0 से कोई मतलब नहीं है, तो 4I0 को मैंने I max बोल दिया, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी कितनी होगी, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। यार ये याद हुआ कि नहीं बताओ सबको, ये बहुत बोला था मैंने, याद कर लेना है एक बार। हाँ यस अभी सर, कर हो लो गया। बेटा, अभी बिल्कुल साथ में चलना है, याद वाद करके लिख के रिमेम्बर वाली कॉपी में, क्योंकि बाद में ज्यादा टाइम नहीं होता है, आपको पता है बोर्ड ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो इसलिए आपके पास टाइम की भारी कमी पहले हो चुकी है, सुन लो, ठीक है ना। I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, इस तरह का, ठीक है। तो I की जगह आप क्या करेंगे, आई मैक्स बाई 2 कर दिया आपने, तो कॉस 5/2 1/√2 आ गया, 5/4 आ गया, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे इससे, ठीक है ना। आधी इंटेंसिटी का मतलब आपको धीरे धीरे इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप तुरंत ही कर दिया करोगे, बट रिस्क एग्जाम में कोई नहीं लेता, तो आप भी मत लेना, आप ऐसे निकालोगे, I max/2 cos 5/1/√2 5/2 5/4, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी है तो फेज डिफरेंस कितना है, 5/2, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2, ये रहा पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, μ-1 T इज इक्वल टू λ/4 कर दिया, बट ये क्या कह रहा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ द शीट शुड बी, अच्छा तो मिनिमम थिकनेस के लिए आपने और हायर वैल्यूज पार्ट डिफरेंस के लिए नहीं दिए, ठीक है ना, जस्ट क्योंकि 5/2 + 2π ये भी तो फेज डिफरेंस है, बताओ समझ रहे हैं आप मिनिमम का मतलब, 5 इज इक्वल टू π/2 है, तो 5 की इसको आप यहाँ पर इसकी जगह 5/2 की जगह π/4 की जगह +2nπ भी तो कर सकते हैं ना, तो ऐसे तो फेज डिफरेंस बढ़ता चला जाए, पार्ट डिफरेंस भी बढ़ता चला जाए, ठीक है, और पार्ट डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो टी की थिकनेस, टी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो मिनिमम के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर फाइव की जो मिनिमम वैल्यू जिस पर की cos 5/2 कितना है, 1/√2 है, वो आपने चूज कर, हाँ ऋषिका वेरी गुड बेटा, ठीक है, निकाल लिया आपने पहले ही आंसर। तो जो आपने मिनिमम जो था 5 वो आपने चूज कर लिया, तो μ-1 × T आ गया आपका λ/4, तो T कितना आ जाएगा, λ/4 μ-1 ठीक है ना, T कितना आ जाएगा, λ/4 μ-1, म्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, म्यू कितना है आपका 3/2 है, तो 3/2 पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 λ/2 और यहाँ पर क्या आंसर था, λ/k, तो इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मिनिमम थिकनेस
मिनिमम थिकनेस फॉर हाफ ऑफ द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ओ, इस स्लैब की मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए लेमडा बाई 2। तो इसलिए आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 2। तो आप कंफर्टेबल हैं इस तरह की बातों से? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सीधा सा था, इंटेंसिटी दे दी तो आपने उल्टा कर लिया। अभी आप स्लैब रख के पार्ट डिफरेंस निकालते थे, फेज डिफरेंस निकालते, फिर आपको इंटेंसिटी मिलती है, उल्टा कर दी। इंटेंसिटी दे दी तो वहां से फेज डिफरेंस, फिर वहां से पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस बताइए आपको टी की टर्म में, थिकनेस ऑफ द स्लैब की टर्म में, तो उसका यूज आपने कर लिया इसमें। ठीक है, चलिए।